जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं संदीप कुमार और आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टूडेंट स्टडी में स्वागत है। हम जो इस क्लास में जनन के बारे में पढ़ेंगे, जो जनन टॉपिक जो है वह 10th और 11th और 12th ये तीनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस टॉपिक के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जनन। तो सबसे पहले जनन होता क्या है, जनन हम कहते किसे, ठीक ना। यानी कि जनन का इंग्लिश होता है रिप्रोडक्शन, ठीक ना। यानी कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक ना। यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है, ठीक ना। तो इसका परिभाषा दिया गया है कि वह विधि जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक ना, उसे हम जनन कहते हैं। यानी कि जनन के माध्यम से जीव जो है अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक ना। और ये जो जनन है वह दो प्रकार के होते हैं। जनन जो है वह दो प्रकार के होता है, एक होता है लैंगिक प्रजनन और एक होता है अलैंगिक प्रजनन, ठीक ना। यानी कि जनन को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है लैंगिक प्रजनन, एक होता है अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि ये लैंगिक प्रजनन जो है वह बहुकोशिकीय जीवों में होता है। यानी कि वह जीव जिसका शरीर बड़ा होता है, ठीक ना, जैसे मानव, जानवर, ये सब जो है वो उसमें किसका कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। और अलैंगिक इसमें होता है तो जो निम्न श्रेणी के जंतु है, ठीक ना, जो मतलब छोटे छोटे जंतु हैं, जैसे में एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीडियम, क्लेमाइडोमोन्स, ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों में जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं उनमें अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है, ठीक है। तो ये था जनन और जनन के दो प्रकार के बारे में, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है क्या, जो लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है, ठीक है। और यहीं पर से टॉपिक भी पूछा जाता है कि हाँ, जो लैंगिक प्रजनन में किस प्रकार का विभाजन होता है, अलैंगिक प्रजनन में किस प्रकार का विभाजन होता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 2 नंबर के यहाँ से पूछे जाते हैं या 5 नंबर के। जो लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो उसको हम मतलब कि विश्लेषण करेंगे, ठीक है। देखिए लैंगिक प्रजनन, तो प्रजनन में दो प्राणी भाग लेते हैं। यानी कि अलैंगिक प्रजनन में दो प्राणी भाग लेते हैं, एक नर युग्मक भाग लेते हैं और एक मादा युग्मक भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें दो प्राणी भाग लेते हैं, यानी एक नर युग्मक भाग लेते हैं और एक मादा युग्मक भाग लेते हैं। और इसमें एक ही प्राणी भाग लेते हैं, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही प्राणी भाग लेगा। अगर अमीबा है तो अमीबा अकेला ही रहेगा, ठीक है। अगर पैरामीशियम है तो पैरामीशियम अकेला ही रहेगा और उसका जो शरीर है वह टूट करके दो भागों में अलग होकर के क्या करेगा, एक नए संतति को उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो इसमें दो प्राणी भाग लेते हैं और इसमें एक ही प्राणी भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये था पहला अंतर। फिर उसके बाद दूसरा है क्या, जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक ना। तो इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, तो लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है और यह संलग्न करके क्या करते हैं, जीव की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। और इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का युग्मक का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है क्या बोलते हैं, इसमें युग्मक संलग्न की प्रक्रिया का कोई काम नहीं है, ठीक है। इसमें विखंडन विधि द्वारा या कायिक प्रजनन विधि द्वारा जो है क्या किया जाता है, नए जीव को उत्पन्न किया जाता है। तो इसमें दो प्राणी भाग नहीं लेते, यह अकेला ही हो जाता है, ठीक। उसके बाद है तीसरा क्या, जो संतान अनुवंशिक रूप से, ठीक ना, जनक से भिन्न होते हैं, ठीक ना। यानी कि जो है ना, जो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, संतान जो उत्पन्न लेता है वह माता पिता के जो चेहरा है उससे क्या होता है, अलग होता है, ठीक ना। और यह 2% ही होता है जो अलग होता है, ठीक है। तभी हम पहचान पाते हैं कि ये इंसान अलग है, ये इंसान अलग है। अगर ये 2% भिन्नता नहीं पाया जाएगा तो हम सभी इंसान एक ही रहेंगे और मतलब पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप, ठीक है। तो उस हिसाब से संतान आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, आनुवंशिक कहने का मतलब बनावट, जैसे में नाक, कान, बाल, ये सब क्या होता है, माता पिता से अलग होता है, ठीक है। तो संतान अनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, जनक, यानी कि जो जनक कहने मतलब माता पिता जो होते हैं उससे क्या होते हैं, भिन्न, यानी कि अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें संतान अनुवंशिकीय तथा संरचनात्मक रूप से क्या होते हैं, जनक के क्या होते हैं, समान होते हैं। जनक कहने का मतलब माता पिता, ये जो माता पिता होते हैं इसमें उसके जैसा ही संतान उत्पन्न लेता है, ठीक है। अब इसको समझिए, इसमें संतान अनुवंशिकीय तथा संरचनात्मक रूप से जनक के समान होते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसा मतलब अमीबा का शरीर है, ठीक ना, ये मान लीजिए ये क्या है आपका, ये अमीबा है, ठीक है, ये क्या है, अमीबा है, ठीक ना। और क्या होता है इसमें कि इसमें होगा क्या, इसमें मतलब विखंडन विधि द्वारा क्या होगा, एक नए जीव का निर्माण होगा। ये क्या करेगा, ये अलग और ये अलग निर्माण करेगा, ठीक ना। ये अलग और ये अलग निर्माण करेगा।
तो ये जैसा रहेगा ना ये कोशिका, वैसा ही मतलब नया कोशिका क्या करेगा, निर्माण करेगा। कोशिका का मतलब जीव, क्योंकि ये एक कोशिकीय होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आनुवंशिकीय आनुवंशिकीय और संरचनात्मक रूप से अपनी जनक के समान होते हैं, जिसे हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ये सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 2 नंबरिया में, या 12th के एग्जाम हो या फिर मतलब 11th हो या फिर 10th हो, उसमें 10th में तो नहीं लेकिन 12th में पूछा जाता है ये सवाल। क्लोन क्या है, क्लोन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज क्लोन, यानी क्लोन क्या है, ठीक है। क्लोन को हिंदी में हम एक पुंजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पुंजक, ठीक है। पूछेगा तो क्लोन किसे कहते हैं या एक पुंजक क्या होता है, मोस्ट वीवीआई यहाँ पर से क्वेश्चन है 2 नंबरिया। तो इसके आंसर देंगे एक कोशिकीय जीव संरचनात्मक तथा आनुवंशिकीय रूप से अपनी मातृ कोशिका या मातृ जीव के समान होते हैं, जिसे हम क्लोन कहते हैं, ठीक है, या एक पुंजक कहते हैं, ठीक है। ये था चौथा पॉइंट। अब 5वां, इसमें जनकीय कोशिका भाग लेती है, ठीक है। इसमें जनक की क्या होती है, जनकीय कोशिका भाग लेती है, ठीक ना। यानी कि जो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि 2 प्रकार के जनक कोशिका पाया जाता है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, ठीक ना। अंडाणु और शुक्राणु। तो इसमें अंडाणु और शुक्राणु भाग लेते हैं, ठीक ना। यानी कि जो वही कोशिका भाग लेगा जहां से जनन की प्रक्रिया हो सकता है, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कोई निश्चित नहीं होता है कि हाँ यहीं पर मतलब कि क्या बोलते हैं, यहीं से जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होगा और यहाँ पर जाकर अंत होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जनन की काय कोशिका भाग लेती है, यानी कि शरीर के कोई भी अंग यहाँ पर भाग ले सकता है। काय कहने का मतलब क्या, ये मतलब काय कहने का मतलब जड़ तना पत्तियां ये सब जो होती है ना, भाग लेती है। जैसे में क्या पूछेगा, कायिक प्रजनन क्या होता है या कायिक प्रजनन क्या कहते हैं, किससे कहते हैं, ठीक ना। तो अलैंगिक प्रजनन में जो मतलब पौधे के कायिक अंग जैसे जड़ तना और पत्तियां भाग लेती है, उससे क्या कहते हैं, कायिक प्रजनन कहते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ है कि इस अलैंगिक प्रजनन में जैसे कि हम कलमी लगा देते हैं, या फिर कोई ऐसा पौधा होता है जिसका डाल तोड़ कर फेंक देते हैं और वो जन्म ले लेता है, गुलाब का डाल लगा देते हैं, तो उसी को हम कायिक अंग बोलते हैं, ठीक है। और यही कायिक अंग जो है जो अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेता है, ठीक ना, ठीक है। अब उसके बाद है छठा, लैंगिक प्रजनन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए किसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जो है ना, जिसमें मतलब कि गुण जो है जो मतलब जैसे 46 को पाया जाता है, मतलब कि मानव में गुणसूत्र, तो 23 को मतलब माता वाला, 23 को पिता वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना। और इसमें समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जो नया जो जीव उत्पन्न लेगा वह क्या होगा, एकदम माता पिता के समान ही होगा, ठीक है। तो ये था मतलब जनन के बारे में टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और एक बात दोस्तों, जो मतलब अंत ही आरंभ है, ठीक ना, इसीलिए अंतिम समय में आप अच्छे से मेहनत कीजिए और आपका जो अंतिम वाला जो मेहनत होगा वही आपका परिणाम होगा, ठीक है। तो अंत समय में मन लगा करके पढ़िए और अच्छे से मेहनत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।